27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में बहुत बड़ा जलसा कर रही है और जलसे का ऐलान जो है वो आज अली मीन गंडापुर साहब ने किया है और ऐलान भी उन्होंने किया है अडयाला जेल के बाहर। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ काफ़ी जलसे कर चुकी है, रैलियां भी कर चुकी है, जुलूस भी निकाल चुकी है और इसमें अली मीन गंडापुर साहब का बड़ा अहम किरदार था। माजी में वो क्या कुछ कहते रहे, ज़रा सुनिए। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। आज इमरान खान जेल में, फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। ये तहरीक जो दोबारा अब शुरू होने लगी है, इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। भाई सुन लो फैसला करने वालों, क्या आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। अकील मलिक साहब, ऐसा लगता है कि वो जो एक मुहाजराई की सियासत है वो दोबारा लौट रही है। इस वक्त सैलाब भी है और मुहाजराई की सियासत जो है वो भी लौट रही है। तो ये जो सूरत हाल है, आज अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब को एक और केस में सज़ा होने वाली है। तो ये इतनी एक सज़ाएँ देने का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा हुकूमत को, या कोई हुआ है फ़ायदा तो वो बता दें। मीर साहब, कोई नाजायज़ सज़ा तो नहीं है या कोई कानून या आइन से बालातर हो के या उस फ्रेमवर्क से बाहर निकल के तो कोई सज़ा नहीं है ना। वो तमाम तर सज़ाएँ वो हैं उन केसेस की, तोशाखाना 1 हो गया, 2 हो गया, 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट केस हो गया, दीगर केसेस हो गए। 9 मई के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। मतलब मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको ये बताऊँ कि कोई चीज़ मावराए आइन और कानून नहीं हो रही। विद इन द लीगल फ्रेमवर्क या विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ ही तमाम तर जो केसेस हैं वो प्रोसीड कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि किसी को कोई फेयर ट्रायल के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे या ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। जो आपने बात की ये अपने क्लिप्स चला के, तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी आपने देखा है कि जिस तरह की बयानबाजी पहले भी होती रही है। ये उस हवाले नहीं, वो आप कह रहे थे ना कि पहले वो अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि सीएम को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि आपकी सीएम जो है पंजाब वाली, वो जैसी मर्जी गुफ्तगू करे तो ये नहीं कर सकता? नहीं, ये तो देखें ना, मैं ये समझता हूँ उन्होंने कारकर्दगी पे बात की। हाँ। और उन्होंने कहा कि अपनी आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, अपने सूबे की आवाम के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े होने के लिए या उस मुश्किल वक्त में आप उनके साथ जो आपका पाया जाना है, उनके मौजूद पाया जाना है, वो लैकिंग था केपी सीएम के हवाले से। ये तो कहते हैं वो थ्रेट्स वन आफ्टर दी अदर जो है वो एक एम्प्टी थ्रेट्स के हवाले से हैं कि 90 दिन में नहीं तो 91 दिन, फिर फाइनल कॉल, फिर मिस कॉल। मतलब वो ये पिछले 1.5 साल से तो यही चल रहा है। और अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह की गुफ्तगू होती है इनके अरकान की। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि ये जो 27 सितंबर का आपका जलसा है, इसकी अहमियत क्या है? क्योंकि अगर अली मीन गंडापुर साहब ने इस जलसे में भी वैसी ही तकरीरें करनी है कि छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा, सर पे कफन बांध के आ रहा हूँ, तो इस तरह की बातें तो पहले भी करते रहे हैं। तो क्या 27 सितंबर का जलसा जो है वो सिर्फ एक इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश पूरी की जा रही है या वाकई उसका कोई ऐसा मकसद है कि तहरीक इंसाफ कुछ करना चाहती है? जी देखें, जलसा है जिस तरह जलसे होते हैं और होने चाहिए। बदकिस्मती से पंजाब में वो जलसे हो नहीं पाते, क्योंकि जब भी हमने करने की कोशिश की है तो लोग अरेस्ट हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाती है, उनकी रेड्स होते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उन पे और तशद्दुद होता है। तो पंजाब में ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि केपी में चूँकि हमारी हुकूमत है, वहाँ किसी किस्म की रुकावट नहीं, तो पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत दी है ताकि आके उनको जो खान साहब का नेक्स्ट प्लान है वो बताया जा सके कि वो क्या आगे चाहते हैं कि कौम किस तरफ आगे जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जलसा है, इसमें कोई इतनी अजीबोगरीब बात नहीं है। हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत बात बात पे घबरा जाती है। आज भी जब अडयाला जेल में ये तोशाखाना 2 का केस था, तो जो विटनेसेस जो थे, जो 2 गवाह आए, उन पे जब जिरा हुई तो उसके बाद वो केस भी ख़त्म हो गया है।
बिल्कुल ख़त्म हो गया। जिस तरह तोशाखाना 1 या जिस तरह साइफर केस था या जिस तरह इद्दत का केस था, ये भी बिल्कुल आज की क्रॉस एग्जामिनेशन जो जिरा हुई उसके बाद केस बेबुनियाद हो गया, क्योंकि गवाह ने मान लिया कि जी कोई जुर्म नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ी सी ज़रा इसकी हुकूमत तफसील इतनी डरी हुई बताएंगे, है। थोड़ी सी तफसील बताएंगे, क्योंकि आपने कहा कि गवाह ने मान लिया कोई जुर्म नहीं हुआ। कौन गवाह था और उसने क्या मान लिया कि कोई जुर्म नहीं हुआ? जी, गवाह जो था वो इनका जो केस है वो केस ये था कि एक तोशाखाना का गिफ्ट आया, गिफ्ट दिया गया, एक तोहफा दिया गया, और तोहफे को जो अप्रेज़र था, जो कस्टम्स ऑफिसर, कस्टम्स के तहत जो अप्रेज़र बना था जिसने फ़ैसला करना था कि इसकी कीमत क्या है, उसने कम कीमत लगाई और कहा यह जाता है कि उसने इमरान खान साहब के कहने पे कम कीमत लगाई। तो आज उसको जब जिरा की गई तो उसने कहा कि मेरे पास तो कोई कागज़ ही नहीं है जिसके ऊपर मैंने फ़ैसला किया हो, या मेरे पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि मैंने ये जो बात की थी। मैं तो एक्चुअली मुझे इन्होंने पकड़ा था, मुझे पकड़ के लेके आए थे और मुझे कहा था कि तुम्हें हम मुल्ज़िम ठहराएंगे अगर तुमने माफ़ी ना मांगी और ये इल्ज़ाम ना लगाया। और उसके बाद उसका ये कहना था कि मैंने तो एक एक चीज़ देखी और देखने के बाद जो कीमत थी वो कीमत मैंने लगा दी। तो जब एक जो उनका प्राइम विटनेस है वो खुद कहता है कि मैंने तो कीमत सही लगाई और ये कागज़ पे मैंने बाकायदा एक एक आइटम को लिख के किया डिस्कस, तो उसके बाद ये इल्ज़ाम लगाना कि वो कम कीमत पे ख़रीदा गया था, चलें, ये आपका मौक़िफ़ है, हो जाता है। ये आपका मौक़िफ़ है, आप वकील हैं, लेकिन जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान साहिबा, उनका क्या मौक़िफ़ है, ज़रा वो भी सुन लें प्रोग्राम के आखिर में। इस वक्त जल्दी में आपके जज साहब अर्जुमन इनको ऑर्डर्स हैं कि जल्दी से आप इनको सज़ा दें यहाँ पे बुशरा बीबी और इमरान खान को, और फिर वहाँ हाई कोर्ट में शायद फिर इनको बेल मिल जाए अलकादर में, लेकिन सज़ा इसकी होगी तो वो अलकादर में वहाँ पे देंगे। ये कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, हमें सबको पता है कि क्या हो रहा है। यहाँ स्क्रिप्ट तो लिखी भी है, इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना। तो ये अली ज़फ़र साहब का मौक़िफ़ है कि जो आज गवाह पे जिरा हुई तो उसमें केस ख़त्म हो गया है, लेकिन अलीमा खान साहबा एक और केस के हवाले से कह रही हैं कि उनको पता है कि इसमें सज़ा हो जाएगी। तो एक अली ज़फ़र साहब का एक कानूनी मौक़िफ़ है, दूसरा जो है अलीमा खान साहबा का मौक़िफ़ है, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।